दोस्तों स्वागत है आपका एक और धमाकेदार वायरल न्यू वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं कक्षा 10 बोर्ड वार्षिक परीक्षा पेपर 2024-25 विषय आपका जो है हिंदी का होने वाला है, जो कि आपका 17 फरवरी को होने वाला है। पूरा का पूरा रियल पेपर आपका होने वाला है। यही पेपर आपको जो है अपने फाइनल एग्जाम में देखने को मिलेगा। अगर आप भी कक्षा 10वीं के छात्र हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो इस वीडियो को आप ध्यानपूर्वक अवश्य देखें। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दें और साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, जिससे आने वाली वीडियो की और भी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सकेगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आपके लिए जो परीक्षा करने के लिए समय दिया जाएगा वो आपका 3 घंटे का रहेगा और आपका जो पेपर होने वाला है वो 80 नंबर का होने वाला है। पेपर के नीचे आपको यहाँ पर कुछ निर्देश देखने को मिलेंगे। अगर हम आपको निर्देश पढ़कर बताते हैं तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। प्रश्न नंबर 1 से आपको जो है सही विकल्प चुनकर लिखना है। पहला प्रश्न है हमारा, सूर सागर के रचनाकार हैं, तो आपको यहाँ पर 4 ऑप्शन देखने को मिलेंगे, 1 2 3 4। पहला है तुलसीदास, कबीरदास, सूरदास या फिर रहीमदास। तो इसका जो आंसर होने वाला है वो आपका तीसरा वाला हो जाएगा, सूरदास। अगर आप इस पर टिक करते हैं तो आपका 1 नंबर पक्का है। दूसरा प्रश्न हमारा, प्रवचना का शाब्दिक अर्थ है प्रेम, घृणा, वात्सल्य या फिर धोखा। तो इसका जो आंसर होने वाला है दूसरे प्रश्न का वो आपका धोखा हो जाएगा। चौथा वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तीसरा प्रश्न हमारा, करुण रस का स्थायी भाव है श्रृंगार, रौद्र, शोक या फिर भय। जिसका जो आंसर होने वाला है तीसरे प्रश्न का वो आपका शोक हो जाएगा। तीसरा वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चौथा प्रश्न हमारा, शहर के मुख्य चौराहे पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा लगवाई दी गई, व्यापारी द्वारा, प्रशासनिक अधिकारी द्वारा, किसान द्वारा या फिर वकील द्वारा। तो इसका जो आंसर होने वाला है हमारे चौथे प्रश्न का वो आपका हो जाएगा प्रशासनिक अधिकार द्वारा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पांचवा प्रश्न हमारा, दशानंद में समास है द्वंद्व समास, कर्मधारय, तत्पुरुष या फिर बहुब्रीहि। तो इसका जो आंसर होने वाला है पांचवें प्रश्न का वो आपका बहुब्रीहि हो जाएगा। और छठवां प्रश्न हमारा, भोलानाथ का असल नाम था तारकेश्वर नाथ, त्रिकेश्वर नाथ, नागेश्वर नाथ या फिर धनेश्वर नाथ। जिसका जो आंसर होने वाला है छठवें प्रश्न का वो आपका हो जाएगा भोल तारकेश्वर नाथ। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट वाला ही। अगर आप यहाँ तक पूरा कर लेते हैं तो आपके जो है 6 नंबर पक्के हो जाएंगे। इसके बाद में प्रश्न नंबर 2 से आपको सही जोड़ी का मिलान करके लिखना है। पहला प्रश्न हमारा संस्कृति, तो पहले प्रश्न का हमारा जो आंसर होने वाला है वो आपका हो जाएगा भवंत आनंद कौशल्यान। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न हमारा कन्यादान, जिसका जो आंसर होने वाला है वो आपका हो जाएगा ऋतुराज। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तीसरा प्रश्न हमारा, मैं क्यों लिखता हूँ, तो इसका जो आंसर होने वाला है वो आपका हो जाएगा अज्ञ। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चौथा प्रश्न हमारा, अधिक बोलने वाला, तो इसका जो आंसर होने वाला है वो आपका हो जाएगा वाचाल। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पांचवा प्रश्न हमारा, प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं, तो इसका जो आंसर होने वाला है हमारे पांचवें प्रश्न का वो आपका हो जाएगा चौपाई छंद। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो प्रश्न हमारा, नाच न जाने आंगन टेढ़ा, तो इसका जो आंसर होने वाला है वो आपका हो जाएगा लोकोक्ति। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में प्रश्न नंबर 3 में आपको जो है सत्य असत्य चुनकर बताना है। पहला है, सूरदास वल्लभाचार्य जी के शिष्य थे, तो ये आपका सत्य हो जाएगा। दूसरा है, मूरत मधुर मनोहर देती पंक्ति में यमक अलंकार है, तो ये आपका असत्य हो जाएगा। तीसरा है, भगवान शक्य मुनि अपना धर्मोपदेश प्राकृतिक भाषा में देते थे, तो ये आपका जो है सत्य हो जाएगा। और चौथा प्रश्न हमारा, न्याय के अनुसार आचरण करना न्यायाधीश है, तो ये भी आपका सत्य हो जाएगा। और पांचवा प्रश्न हमारा, मृदंग एक तरह का वाद्य यंत्र है, तो ये आपका सत्य हो जाएगा। और छठवां प्रश्न हमारा, एलिजाबेथ द्वितीय जापान की रानी थी। तो इस क्वेश्चन में हमें थोड़ा सा डाउट है। अगर आपको इसका आंसर पता हो तो आप हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। इसके बाद में प्रश्न नंबर 4 में आपको जो है रेगिस्तानों की पूर्ति करना है। पहला है, दुख है न चांद लिखा डज रात आने पर, तो इसका जो आंसर होने वाला है आपको यहाँ पर जो ऑप्शन देखने को मिलेंगे, तो इसका जो आंसर है वो आपका हो जाएगा शरद। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न हमारा, लेखक स्वयं प्रकाश जी का जन्म डैश में हुआ, भोपाल या फिर इंदौर, तो इसका जो आंसर होने वाला है वो आपका इंदौर हो जाएगा। तीसरा प्रश्न हमारा, फादर कमील बुल्के की जन्मभूमि डैश थी, भारत या फिर बेल्जियम, तो इसका जो आंसर है वो आपको बेल्जियम हो जाएगा। और चौथा प्रश्न हमारा, लेखिका मनु भंडारी का जन्म डैश गांव में हुआ था,
रामपुरा या फिर भानपुरा, तो इसका जो आंसर है वो आपका भानपुरा हो जाएगा। और 5वां प्रश्न हमारा 16 छतों वाला घर रचना डैश की है, कमलेश्वर या फिर शिवपूजन सहाय, तो इसका जो आंसर है वो आपका हो जाएगा कमलेश्वर, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 6वां प्रश्न हमारा समाज डैश प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के या फिर 6 प्रकार के, तो इसका जो आंसर होने वाला है वो आपका 6 हो जाएगा। 7वां प्रश्न हमारा 16 छंद में डैश चरण होते हैं, 3 होते हैं या फिर 4 होते हैं, तो इसका जो आंसर है वो आपका 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में आप यहाँ पर देख सकते हैं प्रश्न नंबर 5 में आपको जो है एक शब्द एक वाक्य में उत्तर लिखना है। पहला है भगवान शंकर का धनुष किसने तोड़ा, तो इसका जो आंसर होने वाला है वो आपका हो जाएगा राम, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राम जी। दूसरा प्रश्न हमारा कवि के अनुसार किस ऋतु की हवा अट नहीं रही है, तो इसका जो आंसर है वो आपका बसंत ऋतु, करेक्ट आंसर हो जाएगा बसंत, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तीसरा प्रश्न हमारा उपमा अलंकार में कितने अंग होते हैं, तो इसका जो आंसर है वो आपका 4 हो जाएगा। और चौथा प्रश्न हमारा खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी में कौन सा रस है, तो इसका जो आंसर है वो आपका वीर हो जाएगा, वीर रस होता है। और 5वां प्रश्न हमारा जो शब्द सबसे कम समझ में आते हैं और जिनका उपयोग होता है सबसे अधिक उन्हें क्या कहते हैं, संस्कृति और सभ्यता, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और 6वां प्रश्न हमारा जापान के हिरोशिमा में कौन सा बम गिराया था, तो इसका जो आंसर होने वाला है वो आपका हो जाएगा लिटिल बॉय, लिटिल बम, लिटिल बॉय इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा लिटिल बॉय। और 7वां प्रश्न हमारा अब चला जाए किस प्रकार का वाक्य है, तो इसका जो आंसर है वो आपका हो जाएगा भाव वाक्य, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में आप यहाँ पर क्वेश्चन देख सकते हैं और इसका सोल्यूशन भी आपको हमने यहाँ पर देख दिया है, आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और आप यहाँ पर देख सकते हैं 9वां प्रश्न है हमारा। और 12वां प्रश्न हमारा नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति को देखकर लेखक के मन में कौन सी कमी खटकी, और इसके अथवा में दिया गया है भगत की पुत्र वधू उन्हें अकेले क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी। और 13वां प्रश्न हमारा राम वृक्ष बैनीपुरी अथवा महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का साहित्यिक परिचय निम्न बिंदुओं के पर आपको लिखना है, और आप यहाँ पर देख सकते हैं। और इसका आंसर भी हमने जो है इसी में लिख दिया है पेपर में, आप यहाँ पर देख सकते हैं। और आप यहाँ पर देख सकते हैं 21वां प्रश्न हमारा निम्नलिखित गद्यांश की प्रशंसा वाक्य आपको यहाँ पर करना है, ये आपका 4 नंबर का होने वाला है और इसके अथवा में दिया गया है। और 22वां प्रश्न हमारा लाउड स्पीकर बंद करने का निवेदन करते हुए जिले के जिलाधीश महोदय को आवेदन पत्र आपको यहाँ पर लिखना है। और इसके अथवा में दिया गया है अपने बड़े भाई को विवाह में सम्मिलित होने हेतु अपने मित्र को पत्र आपको यहाँ पर लिखना है। दोस्तों ये सिर्फ आपका एक मॉडल पेपर होने वाला है, लेकिन इस पेपर में से आपके जो है एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो इसकी आप अच्छे से तैयारी करिए और आप हमें कमेंट करके अवश्य बताएं कि आपको इसमें से कितना पेपर आ चुका है। मिलते हैं एक और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।